हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गॉस का नियम पढ़ाने वाला हूं। गॉस का नियम दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर रखा है और आप भी यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ, गॉस का नियम आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गॉस का नियम, और साथ ही साथ उसकी परिभाषा जानेंगे और साथ ही साथ उसका डेरिवेशन भी आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको ऐसे गॉस का नियम बताया है आप जिंदगी में कभी भी गॉस का नियम नहीं भूल पाएंगे। एग्जाम टाइम में आप याद करेंगे कि हाँ भाई हम पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल से सीख कर आए थे। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो मैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड वहाँ पर आपको बताता हूँ कि गॉस का नियम क्या होता है एंड इसकी डेफिनेशन भी आप जानेंगे और साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी आज इसमें कंप्लीट करेंगे। और ऐसे कंप्लीट करेंगे ना कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गॉस के नियम को मैंने लिख रखा है एंड गॉस का नियम क्या होता है वो मैंने इसमें बताया है। तो दोस्तों गॉस का नियम स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। दोस्तों ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं पूरी तरह से जानता हूं, तो दोस्तों इसे आप स्किप कीजिएगा। यहाँ पर इस नियम के अनुसार ये पढ़िएगा, यही इसका मेन नियम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखा है इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ओके इसे हम फाई ई पढ़ेंगे, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन गुना होता है। दोस्तों अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई बंद पृष्ठ है और इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लिखा है सी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा। वैद्युत फ्लक्स की मैंने डेफिनेशन बहुत ही ईजी तरीके से बताई है, आप उसे भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों इसमें हमें लिखा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो मान लीजिए ये बंद पृष्ठ हमारा यहाँ से बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ से हमारे वैद्युत फ्लक्स आ रहा है एंड यहाँ से इस तरफ से निकल जा रहा है। तो दोस्तों यही इसमें हमें समझना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी बंद पृष्ठ ये हो गया, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है एंड यहाँ से निकलेगा। तो यही लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा बंद पृष्ठ है, इस पे हमारे कुल आवेश यानी कि यहाँ पर ये दोस्तों ये अगर एक बंद पृष्ठ है तो इस पे आवेश होगा, यहाँ पर हर जगह पर इसका आवेश कुछ ना कुछ होगा। तो क्या कह रहे हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, यानी कि दोस्तों इस पर जितना भी आवेश है वो टोटल कर लेंगे तो कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो बस यही आपको समझना है। मैंने क्या बताया, ये हमारे पास पृष्ठ है कोई एंड यहाँ से हमारे वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है एंड यहाँ से निकल रहा है। तो वो क्या होगा, ये गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ पर जितना भी आवेश होगा उसका 1/एप्सिलॉन गुना होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक से भी बताता हूं, आपको ये नियम बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अगर आप चाहें तो ये जो फार्मूला निकल के आया है ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, किसी बंद पृष्ठ, यानी कि बंद पृष्ठ बना लीजिए। ये हो गया हमारा बंद पृष्ठ, है ना, बंद हो गया, कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया। अब क्या कह रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी कि गुजार दो एक वैद्युत फ्लक्स, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजर गया, है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो यहाँ पर हमारा फाई तो बन गया, यहाँ पर ई लगा दीजिए क्योंकि वैद्युत फ्लक्स है। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध को आपको कहेंगे बराबर का चिन्ह कहेंगे। ओके, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप याद रखेंगे, कहीं आप इसे सीरियस ले लें, ये ट्रिक है एक तरह से आपको याद रखने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ, हमने बंद पृष्ठ बनाया, से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स बना लिया। परिबद्ध, परिबद्ध को हमने क्या किया, बराबर का चिन्ह मान लिया। तो क्या कह रहे हैं, कुल आवेश Q, यानी कि कुल आवेश तो Q है तो Q लिख दो यहाँ पे, एंड का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो गुना तो आप समझते हैं, गुना का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा का सिंबल होता है ना। तो 1/एप्सिलॉन गुना होता है, तो आप 1/एप्सिलॉन लिख देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यही हमारा जो है नियम होता है और यही फार्मूला हमें डेराइव करना होता है। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने भी वाला हूँ। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, इसी फार्मूले से आप बना सकते हैं। परिभाषा कैसे बनाएंगे, किसी बंद पृष्ठ, यहाँ पर देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये गुजार दिया, और यहाँ पर ई लिख देंगे, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो किसके परिबद्ध, परिबद्ध, अब यहाँ पर कुल आवेश Q
का 1/ε गुना होता है ना, तो 1/ε गुना होता है। तो दोस्तों कितना आसान है ना। गॉस का नियम कोई हार्ड नहीं है, बट स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत हार्ड है। ऐसा कोई बात नहीं है, आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हलवा लगेगा ये, है ना। तो ये मैंने ट्रिक बता दी और आपको वैसे भी समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताना जरूर। तो यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ मैं। पर हमने एक 1/ε का मान भी लिख रखा है, जो कि न्यूमेरिकल में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप याद रखेंगे 1/ε का मान क्या होता है, 0.11 इंटू 10⁻12। ओके, क्या बोला मैंने, 1/ε गुना का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 × 11 इंटू 10⁻12। ओके, आप याद रखेंगे कि हमारी परिभाषा से ये निकला था फाई बराबर 1/ε गुना होता है क्यू का, है ना। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई बराबर Q/ε, है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्यू है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर चले जाएगा एंड 1/ε हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा गॉस का नियम। अब इसे डेराइव कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। डेरिवेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ पर डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं डेरिवेशन की, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको ये डेरिवेशन को समझना है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको बोलूँगा इसे आप समझ के पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, माना कोई बिंदु आवेश, यानी कि कोई बिंदु आवेश मान लिया, यहाँ पर कहीं पर भी मान ले सकते हैं। माना कोई बिंदु आवेश Q है, उसका नाम Q है, किसी गोले के केंद्र पर O पर, यानी कि किसी गोले का केंद्र O है वहां पर रखा हुआ है। ठीक, इतना समझ में आया। माना कोई बिंदु आवेश Q है और वो कहाँ रखा हुआ है, किसी गोले के O केंद्र पर। ओके, O केंद्र पर रखा हुआ है। बंद गोले का त्रिज्या, यानी बंद गोले की त्रिज्या हमसे कह रहे हैं, त्रिज्या हमारी R है। तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P, यानी कि गोले पर ही कोई बिंदु है P, मैं आपको अभी समझाऊंगा। अभी आप अभी केवल डेरिवेशन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बंद पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। वैसे मेरे पास यहाँ पर गोला है नहीं, मैं आप मान लीजिए ये हमारा गोला है, वैसे ये आयताकार है, बट आपको मानना पड़ेगा ये गोला है। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। माना कोई बिंदु आवेश Q है, ठीक, हमने मान लिया कोई बिंदु आवेश Q है, यहाँ पर हवा में भी हो सकता है, वो तो स्थिर है ना, स्थिर वैद्युतिकी में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है Q है, गोले के केंद्र O पर रखा हुआ है। ठीक, ये हमारा गोला हो गया, इसका केंद्र होगा कोई ना कोई, वहां पर हमारा तो आवेश रखा हुआ है। ठीक, बंद गोले की त्रिज्या R है, यानी कि ये हमारा गोला है और इसके O केंद्र पर हमारा क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। और इसमें जो है त्रिज्या इसकी R दे रखी है। त्रिज्या आप जानते ही हैं, परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P, यानी गोले पर ही स्थित है कोई बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर स्थित है बिंदु P, यहाँ पर स्थित है, कहीं पर भी मान सकते हैं। तो उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यही था हमारा। एंड यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आपको समझाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो लास्ट होने ही वाला है डेरिवेशन, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर चित्र को फोकस कीजिए, है ना, चित्र में ही सब कुछ है। मान लीजिए ये हमारा कोई गोला है, गोला ही मान लीजिए। तो यहाँ पर हमारा कोई केंद्र O है, ठीक, और उस पर हमारा Q आवेश रखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, परिभाषा में बताया ही था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गोला है, उसका केंद्र O है, उस पर हमारा Q आवेश रखा हुआ है, और उसी गोले पर कोई P है, बिंदु है, तो यहाँ पर हमने P बिंदु मान लिया। अब Q से लेकर P तक, यानी कि O से लेकर P तक जो त्रिज्या है वो R है, ठीक है, मान लिया। एंड अब हमें क्या करना है, जो P है ना उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल E से लिखते हैं, तो वही हमने किया है ना। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, DS क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सूक्ष्म कोड बनना है, इसलिए हमने यहाँ पर DS का यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फाई E इजिकल टू E.A cos थीटा। आगे बढ़ेंगे तो फाई E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू 4πr²। 4πr² क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है ना। तो इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू 1 है हमारी, तो इसलिए ये तो हो गया गायब, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ओके, यहाँ पर एंड ये कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। सो हमारा जो नियम निकल के आता है वो यहाँ पर डेराइव हो जाता है, फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। ओके, यही गॉस का नियम है, तो यही हमें सिद्ध करना था। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी एंड मैंने आपको एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हम आपकी तैयारी ऐसे ही ज़ोरों शोरों से कराते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।